वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फितूर ड्रामा सीरियल की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। इसकी लास्ट एपिसोड के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो टाइम को वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सो व्यूअर्स, फितूर ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोगों ने देखा कि दो कपल्स हैं जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसमें एक कपल दिलनशीन और हमजा का है। दिलनशीन की दोस्त होती है जिसका नाम होता है रिदा, और दिलनशीन उसके भाई से करती है प्यार। वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से जुदा कभी भी नहीं होना चाहते। और हमजा जो कि दिलनशीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि वो दिलनशीन से ही शादी करे। तो दूसरी तरफ आप लोगों को दूसरा कपल दिखाया जाएगा जो कि फैसल कुरैशी, जिसका नाम हैदर है इस ड्रामे में, वो और किरण हक जिसका नाम महमल है, वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर महमल एक ऐसी लड़की है जो पैसा देखकर ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से उसे इस ड्रामे में एक ऐसा करेक्टर देखने को मिलेगा जो कि उसे लगेगा कि उसका लाइफ पार्टनर बन गया तो बहुत ही फ़ायदे में रहेगी वो। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। इसी वजह से महमल देती है धोखा, वो भी हमजा को, और वो हैदर को छोड़ के किसी और से कर लेती है शादी। मगर शादी करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि जो कुछ उसे हैदर दे सकता था शायद वो ये लड़का नहीं दे सकता। जब उसकी एक बच्ची हो जाती है उसे तब इस सब बात का एहसास होता है, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब हैदर को भी उस पर गुस्सा आने लगा है कि उसने इस तरह से चीट किया इससे। और इसके अलावा उन दोनों में एक और रिश्ता भी था, और वो है कज़न का, जो कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। मगर रिलेशनशिप तो ख़त्म हो ही गया दोनों में। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे हैदर एक ऐसा इंसान जो कि अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, मगर वो चाहता है अपनी बहन के साथ एक शादी के फंक्शन में। वहाँ पर उसे नज़र आ जाती है दिलनशीन, और पहले ही नज़र में दिलनशीन उसकी नज़र को भा जाती है। उससे उसे हो जाता है प्यार, और घर आकर वो अपने घर वालों को कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने शादी में देखा। उसके घर वालों को बहुत खुशी होती है कि ये तो ऐसा लड़का हो गया था कि जिसे शादी करनी ही नहीं थी, जिसे कोई लड़की पसंद आती ही नहीं थी महमल के बाद। मगर अब फाइनली इसे एक लड़की पसंद आई है, तो इसकी शादी हम लोग ज़रूर वहीं करवाएंगे जहाँ पर ये चाहता है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। मगर दिलनशीन जिसे हैदर अब पसंद करने लगा है, वो तो ऑलरेडी हमज़ा को पसंद करती है और हमज़ा उससे पसंद करता है। वो दोनों एक दूसरे को कभी खोना नहीं चाहते। अब जब दिलनशीन के घर हैदर का रिश्ता आता है, वो भी दिलनशीन के लिए, तो दिलनशीन ये बात बताती है वो भी हमज़ा को। हमज़ा ये बात सुनते ही आग बगोला हो जाता है और फ़ौरन अपनी फैमिली से बात करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी पसंद से, एक ऐसी लड़की से जो आप लोगों के साथ बहुत खुश रहेगी और आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। हैदर का बाप कहता है उस लड़की का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है, वो गरीब से लोग हैं, हमारे साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, हमारा स्टेटस उनके स्टेटस के बराबर नहीं है। वही टिपिकल बातें हैं जो आजकल के गरीब माँ बाप जब अमीर होते हैं तो वो करते हैं। अब हैदर अपनी माँ और बाप दोनों को ये कह कर आता है कि अगर मेरी शादी दिलनशीन से ना हुई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये कहते ही वो घर से निकल जाता है और समुद्र के किनारे कहीं खो जाता है। अब उसका बाप जब देखता है कि उसका बेटा इतनी रात हो गई है घर नहीं आया, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते कहीं निकल जाता है, और आखिरकार उसे एक ख़्याल आता है कि कहीं वो दिलनशीन के साथ तो नहीं है, और फ़ौरन हमज़ा का बाप पहुंच जाता है दिलनशीन के घर। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। दिलनशीन का भाई भाभी माँ बाप बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं, मगर जब अचानक से वो हमज़ा के बाप को वहाँ पर देखते हैं, तो हमज़ा का बाप दिलनशीन के भाई को कहता है कि कहाँ है मेरा भाई, जिस पर वो कहता है क्या मतलब आपका भाई हमारे घर क्यों होगा। जिस पर हमज़ा का बाप कहता है अपनी बहन से पूछो कि कहाँ है हमारा बेटा। अब दिलनशीन के भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसी बातें करें आप, मेरी बहन को क्या पता कि आपका बेटा कहाँ है। जिस पर दिलनशीन को भी बुलाया जाता है और वहाँ पर बताता है हमज़ा का बाप कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ इश्क फरमा रही है। अब ये बात सुनते ही दिलनशीन का भाई उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करता है और कहता है मैंने तुम्हें जो समझा था तुम वैसी नहीं निकली, हम तो तुम्हें बहुत मासूम और भोली भाली समझते थे, मगर तुम। तो दिलनशीन के घर में उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, कोहराम मच जाता है, उसके भाई की नज़रों में वो गिर जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ऐसी सिचुएशन में दिलनशीन का भाई ये फैसला करता है इसके लिए हैदर बिल्कुल परफेक्ट है, और हैदर को हाँ कर दी जाती है कि हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, आप जब चाहें दिलनशीन को आकर लेकर जा सकते हैं।
दिलनशीन जिसकी इज़्ज़त ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, वो भी हमज़ा की वजह से, हमज़ा के बाप की वजह से, अब वो अपने भाई के सामने कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। तो फाइनली वो टाइम आता है जब हैदर और दिलनशीन दोनों की होती है शादी, और वहाँ पे महमल को अपनी तरफ से तकलीफ़ होती है क्योंकि वो ये समझती थी कि हैदर उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता और उसने शादी का फ़ैसला कर लिया, वो भी इतनी अचानक। तो दूसरी तरफ हमज़ा खुद देखने आता है, वो भी दिलनशीन को हैदर के साथ, और देखकर रोता भी है और गुस्सा भी होता है, मगर दिल ही दिल में ये सोचता है कि अब वो बदला ज़रूर लेगा, वो भी दिलनशीन से। दिलनशीन दिल पर पत्थर रखते हुए शादी के लिए हाँ तो बोल देती है, मगर दिल ही दिल में वो अभी भी हमज़ा से मोहब्बत करती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे जैसे ही बारात हो जाएगी, और बारात के बाद जब दिलनशीन वापस आ जाएगी अपने घर, अपने शौहर के घर, तो वो एक ऐसी लड़की है जो कि सारा कुछ क्लियर करना चाहती है। वो भी पहले दिन वो हैदर को सब कुछ बता देती है कि वो तो करती है हमजा नामी एक लड़के से मोहब्बत, और वो नहीं जानती कि ये मोहब्बत कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। अब वहाँ पर हैदर, जो कि ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, ये बात तुम लोगों को मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मगर तुम शादी के बाद ये बात मुझे बता रही हो। और वो उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अब दिलनशीन लॉन में बैठ के रो रही है और हैदर विंडो से उसे देख रहा है। अब उसका रोना भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर वो गुस्से में भी है। आखिरकार दिल को बड़ा करके वो जाता है और दिलनशीन को अपने कमरे में वापस लेकर आता है। उसे कहता है अब जो भी है जैसा भी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हम दोनों को एक साथ रहना है। सो व्यूअर्स, सॉरी गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी बुरी लगेगी, बट बर्दाश्त कीजिए। शुरू शुरू में वो दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, मगर उसके बाद एंट्री होती है हमज़ा की, जो कि दिलनशीन को कहते हैं कि मुझे आखिरी बार तुमसे मिलना है और मुझे मिलकर तुमसे ये जानना है कि तुमने ये फ़ैसला किया क्यों। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। पहले तो दिलनशीन उसे मना करती है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं तुमसे मिल नहीं सकती, मगर फिर आखिरकार जब वो उसे धमकी देता है ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो फिर दिलनशीन को जाना ही पड़ता है और वहाँ पर उसे हैदर देख लेता है, वो भी हमज़ा के साथ। हैदर को बहुत गुस्सा आता है कि शादी के बाद भी ये उसी लड़के से मिल रही है, पहले तक का तो ठीक था, मगर अब क्यों मिल रही है। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे महमल, जो कि खुद भी ये सोच चुकी है कि अब इन दोनों के दरमियान दरारें डाल के दोबारा से हैदर के दिल में अपने लिए जगह बनानी है, और वो फ़ौरन आ जाती है हैदर के घर। अचानक से वो हैदर के गले लग जाती है और वहाँ पर अचानक से दिलनशीन आ जाती है। अब वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और रूम में चली जाती है। जैसे ही महमल वापस जाती है तो हैदर उससे कहता है रूम में जाकर दिलनशीन को देखकर कि जो तुम्हारे ये चेहरे की मुस्कान है ना, ये देखकर मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। जिस पर दिलनशीन उसे तंज़िया अंदाज में कहती है मगर आप तो किसी और की मुस्कान इससे पहले देख चुके हैं और आपकी थकावट भी ख़त्म हो चुकी होगी। जिस पर हैदर उससे कहता है कि तुम क्या कह रही हो। दिलनशीन भी साफ साफ कह देती है अभी भी महमल से मोहब्बत करते हैं, आप दोनों मिलते हैं, वो आपके गले लगती है, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त होगा। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो फिर वहाँ पर हैदर भी साफ साफ कह देता है तुम भी अब हमजा से मिलोगी तो ये मुझसे बर्दाश्त होगा। वहाँ पर उन दोनों के दरमियान दरारें आ जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। डाइवोर्स नहीं होती मगर सेपरेट हो जाते हैं दोनों, और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, यानी कि एक्स लवर से। यानी कि हैदर महमल से मिलने लगता है और दिलनशीन हमजा से। फिर एक बार बात करने के लिए आता है हैदर, वो भी दिलनशीन से, कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मैं महमल से फिर शादी भी कर लूँगा क्योंकि मुझे उससे शादी से कोई रोक नहीं सकता। जिस पर दिलनशीन कहती है अगर आपका भी यही रवैया रहा ना तो मैं भी हमजा से मिल सकती हूँ और उससे से शादी भी कर सकती हूँ। महमल की ये बात सुनते ही, सॉरी, दिलनशीन की ये बात सुनते ही हैदर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारने लगता है और दिलनशीन अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब हैदर मिलने लगता है वो भी महमल से, और उससे लगता है कि महमल वाकई में उसके लिए परफेक्ट नहीं थी, अल्लाह ने जो भी फ़ैसला किया था उसके लिए दिलनशीन के साथ शादी का वो बिल्कुल ठीक था। तो दूसरी तरफ दिलनशीन जो कि हमज़ा से मिलने लगती है, अब हमज़ा भी उसे बात बात पर बातें सुनाता है। तो दिलनशीन को भी इस बात का एहसास होता है हमज़ा को छोड़ देना ही उसके लिए बेहतरीन फ़ैसला था और हैदर एक अच्छा लड़का है। इसी वजह से उन दोनों को जब एहसास हो जाता है अपनी अपनी गलती का, तो वो दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं और एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो यूँ होगा फितूर ड्रामा सीरियल का एंड। हमज़ा और महमल दोनों तन्हा रह जाएंगे अपने करतूतों की वजह से। हैदर और दिलनशीन दोनों अपनी मोहब्बत की वजह से जीत जाएंगे, जो कि निकाह के बाद उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बन जाएगी।
व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दो में याद